शेयर मार्केट में हम आए हैं, क्यों आए हैं? डेफिनेटली पैसा बनाने आए हैं। पैसा कैसे बनेगा? यही मार्केट है जहां पे लोग आते हैं, लंबे लंबे लॉसेस करके अपनी कैपिटल बहुत ही कम समय में खत्म करके चले जाते हैं। और यही वो मार्केट है जहां अनलिमिटेड लोगों ने अपनी कैपिटल्स को कई गुना कर लिया है। क्या रीजन ऐसा है कि जो दोनों में डिफरेंशिएट पैदा करता है? दोस्तों, साइकोलॉजी है। जब तक कि हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ कि हमारा गोल क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, तो कंफ्यूजन बना रहेगा। और जब तक कंफ्यूजन बना रहेगा तब तक के वो रिजल्ट्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सिर्फ लक ही इस मार्केट में काम नहीं करती है। लक से पहले आता है आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि आपका अप्रोच कैसे रहेगा, और आपका अप्रोच लक को भी अट्रैक्ट करता है और आपका टैलेंट प्रॉफिट भी बना के देता है मार्केट में। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि मैं यहाँ पे आया हूं तो मैं लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के लिए आया हूं कि शॉर्ट टर्म में कुछ गेन्स कमाने आया हूं, या मैं डेली कुछ चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे अपने खर्चे निकालूं। तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं, जब ये क्लियर हो जाता है तो ये क्लैरिटी ही आपके रिजल्ट्स को आपको अचीव करने में मदद करती है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी कि आप ट्रेडिंग के लिए आए हैं या इन्वेस्टिंग के लिए आए हैं, ये साइकोलॉजी जब तक आपकी सेट नहीं है, तो ना आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होती है एक साइकोलॉजी से कि हाँ, मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मेरे को प्रॉफिट आते हैं, मेरे को कैसे एग्जिट करना है, या मेरे को स्टॉप लॉस लगा के अपने लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। और जब इन्वेस्टिंग की बात आती है, जब आपकी साइकोलॉजी सेट रहेगी कि मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप होल्ड करने की कैपेसिटी और माइंडसेट रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक नेगेटिव से भी हाई रिटर्न्स आपको जनरेट करके देता है। ये सब होता है आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस मार्केट में आने से पहले प्लीज आप ये डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे आप क्यों आए हैं, और डेफिनेटली पैसा बनाने के लिए आए हैं, मगर उसके प्रोसेस को अचीव करने के लिए आपको ये क्लैरिटी चाहिए माइंड में कि आप ट्रेडिंग करके अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करना चाहते हैं, कि वो इन्वेस्टमेंट से पॉसिबल है। आपकी मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये चीजें प्लीज आप क्लियर करके ही एंटर करिए। और जब आप देखेंगे कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप कुछ भी करिए। आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो भी वो आपको फेवरेबल हो सकेगा, और अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें साइकोलॉजी मस्ट है। देखिए दोस्तों, बिना साइकोलॉजी सेट किए ट्रेडिंग ना ही एक रिस्की बिजनेस है, मगर कैपिटल डिस्ट्रॉइंग बिजनेस भी साबित होता है लोगों के लिए। तो प्लीज ऐसा मत करिए। शेयर मार्केट में आने से पहले, काम करने से पहले प्लीज अपनी साइकोलॉजी सेट करिए, माइंड सेट करिए कि आपके लक्ष्य क्या हैं, और उससे ही डिसाइड होगा कि इसका प्रोसेस क्या है। कि इस बुल मार्केट में भी लोगों ने लॉस किया है, और ये हिस्ट्री है। मार्केट तेज रहता है मगर तो भी लोग लॉस करते हैं। और ये भी सच है कि जब मार्केट में मंदी रहती है तो भी लोग पैसा बनाते हैं, कई लोग। ये क्यों होता है? तो दोस्तों, सफलता के पीछे मेन रीजन है आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। तो उस पर आप पहले मेहनत करिए, फिर आप स्टॉक मार्केट में आइए, और फिर आप एक सेट माइंडसेट के साथ में स्टॉक मार्केट में आप उन मौकों की तलाश करिए, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स बेटर हो सकेंगे। थैंक यू।